Welcome back, students. So it's our second class, and we are going to study poetry. But before studying poetry, there are a few things that we need to understand, that we need to learn. Like, first of the few things that we will discuss today is the rhyming scheme. अब सवाल ये आता है कि what is a rhyming scheme? Rhyming होता है तुकांत. When one sentence ends with a word and the second sentence ends with the same word, we call it rhyme. जैसे कि अगर हम वो नर्सरी की राइम देखें, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो स्टार और आर सेम साउंड से खत्म होते हैं. चूंकि स्टार और आर सेम साउंड से खत्म होते हैं, तो हम कहेंगे कि स्टार राइम्स विथ आर. तो जो सेम साउंड से खत्म होने वाले शब्द हैं, वो राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं. राइम स्कीम को दिखाने के लिए हम स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, लाइक ए बी सी डी. इस तरीके से हर नए शब्द के लिए, हर नए साउंड के लिए हम एक नया लेटर इस्तेमाल करते हैं. जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो स्टार के लिए हमने एक ए ले लिया स्मॉल लेटर में. स्मॉल लेटर से ही हमेशा हम रिप्रेजेंट करते हैं. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, सेम साउंड है, तो हम फिर से ए लिखेंगे. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द स्काई सो हाई. हाई अब एक नया साउंड है, नया एंडिंग साउंड है, तो इसके लिए हम स्मॉल बी का इस्तेमाल करेंगे. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, up above the sky so high, shining in the sky so high. तो अब वो क्या, above the high, sky so high. अब वहां हाई जब आता है, हाई एंड स्काई, इन द स्काई, तो स्काई और हाई फिर राइम करते हैं और हम फिर बी रखते हैं, क्योंकि सेम एंडिंग है. तो अगर हम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार के फर्स्ट पैराग्राफ का लाइक ए डायमंड इन द स्काई, तो अगर हम राइमिंग स्कीम देखें, तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ए, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर ए, फिर अप अबव द स्काई सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई. तो हाई स्काई ए ए बी बी, ये उसका राइमिंग पैटर्न होगा. राइमिंग पैटर्न पे आपको क्वेश्चंस बोर्ड में भी आएंगे और अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए हम राइमिंग पैटर्न पे या राइमिंग स्कीम पे बात कर रहे हैं. इसको कहते हैं राइमिंग स्कीम. तो ये राइमिंग स्कीम है उस पोएम के उस पहले पैराग्राफ का. फिर बात आती है लिटरेरी डिवाइसेस की. लिटरेरी डिवाइसेस को हम जनरली आपके लेवल पे पोएटिक डिवाइसेस पे ही डिस्कस करेंगे, और बहुत चंद है, 5-6 जिनको हम डिस्कस करेंगे. सवाल ये आता है कि लिटरेरी डिवाइसेस क्या होता है. डिवाइस क्या होता है? डिवाइस जनरली होता है कोई औजार या कोई तरीका किसी चीज को करने का. तो लिटरेरी डिवाइस लिटरेरी औजार है जिसका इस्तेमाल एक पोएट या एक राइटर करता है. किस चीज के लिए? अपनी पोएट्री को और खूबसूरत बनाने के लिए. तो पहला हम देखते हैं एलिटरेशन. एलिटरेशन, इसको हिंदी में अनुप्रास अलंकार भी कहते हैं. लिटरेरी डिवाइसेस और पोएटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल हमेशा चीजों को ब्यूटीफाई करने के लिए होता है, और पोएट एफर्ट डाल के या ऑथर राइटर एफर्ट डाल के इसको लिखते हैं, इसका प्रयोग करते हैं. एलिट्रेशन में क्या होता है, आपके लेवल पे वैसे फर्स्ट और सेकंड सिलेबी दोनों अगर सिमिलर हो, सेकंड सिलेबी भी किसी दो कंसेक्यूटिव वर्ड में सिमिलर हो, तो भी हम कर सकते हैं. आप सिर्फ इतना समझिए कि कभी भी दो या उससे अधिक शब्द अगर एक ही ध्वनि से शुरू हो, स्पेलिंग नहीं, ध्यान दीजिएगा, मैं स्पेलिंग की बात नहीं कर रहा, सेम साउंड की बात कर रहा हूं. अगर सेम साउंड से दो या उससे ज्यादा शब्द शुरू होते हैं, तो उसको हम एलिट्रेशन या अनुप्रास अलंकार कहते हैं. एलिट्रेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल फी फॉर फम हो सकता है. इससे फॉलिंग फायर ये हो सकता है. तो बॉटल बिट्स हो सकते हैं. क्लीन क्लोथ्स होते हैं, क्लीन क्लियर क्लोथ्स. जनरली हम तीन में लेते हैं, पर दो या उससे अधिक शब्दों में अगर सेम साउंड से शुरू हो, क्लीन क्लियर क्लोथ्स, तीनों क से शुरू हो रहे हैं, द के साउंड, तो इसीलिए उसमें एलिट्रेशन होगा. बॉटल बिट्स, ब ब, इसीलिए उसमें भी एलिट्रेशन होगा. हिंदी में अगर आप सोचें तो
चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, या चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, वो जो आप सुनते हैं उसमें च च च की पुनरावृत्ति होती है। तो जब सेम साउंड से दो या उससे ज्यादा शब्द स्टार्ट हो रहे हो तो हम उसे कहते हैं एलिट्रेशन। दूसरा एलिट्रेशन के बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो है सिमिली। सिमिली, तो सिमिली क्या है? सिमिली सिमिलैरिटी से बना है। सिमिली चीजों में समानता दिखाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। सिमिली को समझना या ढूंढ पाना बहुत आसान होता है, क्योंकि लाइक या एज का इस्तेमाल होता है जब भी हम बात करें। तो लाइक या एज का जो इस्तेमाल जब भी हो किन्हीं दो चीजों में कंपेयर करने के लिए, दो चीजों में तुलना करने के लिए, तो हम उसे कहेंगे कि वहां पर सिमिली है। जैसे उदाहरण स्वरूप अगर हम कहें यू लुक लाइक अ रोज, तुम एक गुलाब की तरह दिखते हो या दिखती हो, जो भी हो। तो अगर यू लुक लाइक अ रोज है तो इसमें लाइक का इस्तेमाल किया गया है उस यू, जो भी व्यक्ति आपके सामने मौजूद है, उसकी तुलना रोज से करने के लिए। तो इसीलिए यहां पर सिमिली होगा। तो सिमिली में क्या होता है कि हम दो चीजों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, दो चीजों की तुलना करते हैं, और उस तुलना करने के लिए हम एज या लाइक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यू आर एज टॉल एज हिम, काइंड ऑफ, क्या आप तुम उतने ही लंबे हो जितना कि वो। तो वहां पर भी दो लोगों की तुलना होती है। तो ये सिमिली हो जाएगा हमारा। तीसरा जो सिमिली से थोड़ा सा मिलता जुलता है, और ये आपने सुना जरूर होगा, मेटाफोर कहते हैं इसे हम। मेटाफोर और सिमिली दोनों में ये चीज आती है कि हम दोनों में समानता देखते हैं, हम दोनों में कंपैरिजन करते हैं सिमिलैरिटीज के कारण। पर एक बहुत मेजर डिफरेंस आता है। वो डिफरेंस ये है कि सिमिली में कंपैरिजन के लिए हम लाइक या एज का इस्तेमाल करते हैं। हिंदी में हम कह सकते हैं की तरह के जैसा। जैसे अगर मैं कहूँ यू लुक लाइक अ रोज, तो तुम गुलाब की तरह दिखते हो, तुम गुलाब के जैसे दिखते हो। तो सिमिली का अगर हम हिंदी अनुवाद करें तो उसमें हमेशा हमें की तरह या के जैसा नजर आएगा। पर जब हम मेटाफोर की बात करते हैं तो गुणों की समानता के कारण हम दो चीजों को एक कर देते हैं, एक को दूसरे पर बेसिकली हम थोप देते हैं। जैसे अगर मेटाफोर में मैं इसी सेंटेंस को कहना चाहूं तो मैं कहूंगा यू आर अ रोज, तुम एक गुलाब हो, तुम गुलाब की तरह हो नहीं कहेंगे। जैसे अगर मैं सिमिली में कहूं यू फॉट लाइक ए लायन इन द बैटलफील्ड, तुम एक शेर की तरह जंग मैदान में लड़े। पर वही अगर मैं मेटाफोर में कहूंगा तो वो हो जाएगा कि यू वर अ लायन इन द बैटलफील्ड, तुम जंगे मैदान में एक शेर थे। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो ट्रांसफॉर्म होके हाँ शेर बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि ये सिर्फ सिंपल सी ये बात है कि भाई इस गुणों की समानता, शेर की तरह ही लड़ा, बस इसको कहने का अंदाज बदल जाता है। इसका एक बहुत जो पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में हम देखते हैं तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिलता है सेवन एजेस में, जो एज यू लाइक इट में इस्तेमाल किया है विलियम शेक्सपियर ने, कि ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज एंड वी ऑल मेन मेयर प्लेयर्स, वी ऑल मेन एंड वुमेन मेयर प्लेयर्स। तो वहां पे हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि दुनिया एक रंगमंच है और हम सब कठपुतलियां। तो जाहिर सी बात है कि हम दुनिया रंगमंच है, ये रंगमंच है नहीं, रंगमंच से तुलना करने के लिए दुनिया को रंगमंच कहा गया है, और हम सबको कठपुतलियां कहा गया है, कठपुतलियों से तुलना की गई है हमारी, कि हम एक जैसे एक रंगमंच पे कठपुतलियां पात्र प्ले करती हैं, वैसे हम भी एक कैरेक्टर्स और पात्र प्ले करते हैं इस पूरे वर्ल्ड में। ये कहने की कोशिश है। तो ये अंतर आता है सिमिली और मेटाफोर में। एक रिपीटेशन भी है। रिपीटेशन में क्या होता है कि कोई भी शब्द या फ्रेज या कभी कभी पूरी लाइन वो रिपीट होती है, फ्रेज रिपीट होता जाता है। जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो ट्विंकल दो बार रिपीट हुआ है। अब कई लोग ये भी पूछते हैं कि इससे ब्यूटी कैसे बढ़ती है। तो एक साधारण सा डिस्कशन देखते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार को हम ये भी कह सकते थे कि ट्विंकलिंग लिटिल स्टार्स। पर अगर हम ट्विंकलिंग लिटिल स्टार्स कहते तो उससे हमारा शायद सुनने में उतना अच्छा नहीं लग रहा, हमें उतना मजा नहीं आ रहा, उतना याद करने लायक नहीं, उतना कर्णप्रिय नहीं है। तो वही जब हम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कहते हैं तो वो तो ज्यादा गे है, सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है। तो इसीलिए रिपीटेशन भी एक बहुत इम्पोर्टेंट
और एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड लिटरेरी डिवाइस है जिसके बारे में आपको इस लेवल पे जानना बेहतर रहेगा। तो स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर टुडे, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। एक दो और है जो हम आगे डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। और आई होप यू हैव लाइक्ड इट। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी, यू कैन ऑलवेज पुट द क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।